गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रतन सर। आज तुम लोग को न्यू चैप्टर प्रकाश का पढ़ेंगे हम लोग, प्रकाशिक यंत्र के बारे में। ठीक है। तो जैसा पिछले चैप्टर में हम लोग प्रकाश के कई चैप्टरों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है, प्रिज्म द्वारा परावर्तन और लेंस द्वारा, ये सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। और इस प्रकाशीय यंत्र से पहले हम लोग एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़े हैं, मानव नेत्र। तो जो हमारा मानव नेत्र होता है वो एक प्रकार का प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र होता है, ठीक है, नेचुरल, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। लेकिन अगर वस्तुएं काफ़ी दूर हों, बहुत अधिक दूर हों, तो हम लोग अपने प्राकृतिक यंत्र यानी मानव नेत्र की सहायता से उसको नहीं देख पाते हैं, ठीक है। और जब काफ़ी नज़दीक हो यानी बहुत सूक्ष्म आकार की हो, तब भी हम वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। तो उन्हें देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे प्रकाशिक यंत्र की सहायता लेते हैं जिसकी सहायता से उनके आकार को बढ़ाया जा सके और आसानी से मानव नेत्र से देखा जा सके, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इसी यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और इस यंत्र में हम लोग प्राकृतिक यंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, मानव नेत्र के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल यानी कैसे हम लोग छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देख सकते हैं और बड़ी वस्तुओं को नज़दीक ला के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रकाशिक यंत्र के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है ये। देखिए यहाँ पे कि प्रकाशिक यंत्र के बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये प्रकाशिक यंत्र क्या होता है। तो जैसा मैंने कहा कि यंत्रों की सहायता से हम लोग जब क्या करते हैं, दूर या नज़दीक की वस्तुओं को देखते हैं तो वो प्रकाशिक यंत्र कहलाते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रकाशिक यंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला आपका है सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, और दूसरा है आपका दूरदर्शी। इसको इंग्लिश में हम लोग ऑप्टिक लेंस के नाम से भी जानते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं। तो इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो देख लीजिए प्रकाशिक यंत्र हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सूक्ष्मदर्शी, दूसरा होता है आपका दूरदर्शी। तो देखिए हमें सूक्ष्मदर्शी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में माइक्रोस्कोप। और दूरदर्शी को इंग्लिश में कहते हैं टेलीस्कोप। ठीक है, आप ध्यान से देखिए कि जो सूक्ष्मदर्शी होती है वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी।
ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। दूरदर्शी भी दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका अपवर्ती दूरदर्शी और दूसरा है आपका परावर्ती दूरदर्शी। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप और इसको कहते हैं एक आपका होता है संयुक्त यानी कॉन्टैक्ट, अपवर्ती रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ये रिफ्लेक्शन होता है। तो ठीक है, चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो देख लीजिए, जैसा कि हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया आपको कि प्रकाशिक यंत्र क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है सूक्ष्मदर्शी, दूसरा होता है आपका दूरदर्शी। तो जो सूक्ष्मदर्शी होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा होता है आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो चलिए हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो देखिए यहाँ पे ये आपका एक कॉन्टैक्ट लेंस होता है, हैंडल लेंस, जो हम लोग इसको एक कांच के आवरण से या प्लास्टिक के आवरण से एक उत्तल लेंस को उसमें क्या करते हैं, रख कर उसको बनाते हैं। तो ये हमारा होता है हैंडल लेंस होता है। ठीक है, इसको हम लोग आवर्धक लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या करता है, जैसे जैसे हम लोग वस्तुओं नज़दीक लाते हैं वस्तुओं का आकार बढ़ता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी, यानी इसमें केवल एक उत्तल लेंस होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, इसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। ठीक है, यानी एक आपका होता है जिससे हम लोग वस्तुओं को देखते हैं, यानी एक वस्तु की तरफ होता है और एक आँख की तरफ। तो जो आँख की तरफ होता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं और जो वस्तु की तरफ होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट लेंस, अभिदिशक लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए सूक्ष्मदर्शी में होता क्या है कि जिन वस्तुओं का आकार बहुत छोटा होता है, ठीक है, जिन वस्तुओं का आकार अधिक छोटा होता है, उन जो नग्न आँखों से दिखाई नहीं देती हैं, उनका बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे आपका हो गया कण हो गए। ठीक है, इन लोगों को देखने के लिए हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। दूरदर्शी क्या होता है, दूरदर्शी में जैसे तारे, नक्षत्र, इन सबको देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग दूरदर्शी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे हम लोग दूरदर्शी के नाम से जानते हैं। तो दूरदर्शी दो प्रकार का होता है, एक अपवर्ती होता है और एक परावर्ती। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करते हैं। इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट मीटिंग डालते हैं। इसमें हमको ये वाला टर्म पढ़ना है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक, चलिए तो देख लेते हैं ये क्या है आपका। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है
यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो आँख के समीप स्थित अत्यधिक छोटी वस्तुओं का प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग किया जाता है। देखने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसकी आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में केवल एक कॉन्टैक्ट लेंस होता है और इसमें दो होता है। तो मैंने पहले बता दिया कि इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, अधिक होती है, और इसकी कम। किसकी? सरल सूक्ष्मदर्शी की। और ये हमारा संयुक्त है। ठीक है, ये वस्तुओं को 1000 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। यानी एक छोटी सी वस्तु है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो उसे हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से 1000 बड़ा प्रतिबिंब बनाकर उसको आसानी से देख सकते हैं और उसके बारे में हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। तो चलिए इसकी संरचना की बात करें। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है कि आँख के सामने इसमें बड़ा लेंस होता है और जिधर वस्तु रखते हैं उससे छोटा लेंस होता है उधर। देखिए इस प्रकार से, और इसमें एक क्रॉस वायर होता है और यहाँ पे एक व्यवस्था होता है जिसे हम लोग दंतूर दंड चक्र व्यवस्था कहते हैं। इसकी सहायता से हम लोग लेंस को आगे पीछे कर सकते हैं। ये देखिए आपका ये अवदिष्टक लेंस है। जिसके सामने वस्तु रखी जाती है। ठीक है, और ये हमारा नेत्रिका लेंस है। देख सकते हैं आप लोग कि देखिए अवदिष्टक लेंस की फोकस दूरी क्या दिख रही है, छोटी दिख रही है, यानी छोटा लेंस है तो फोकस दूरी कम होगी। और अवदिष्टक लेंस की फोकस दूरी क्या है, अरे सॉरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी अधिक है। यानी हम लोग क्या करेंगे, पहले छोटी वस्तु को छोटे लेंस के सामने रखेंगे, उसका इमेज बनाएंगे और फिर उसका वास्तविक इमेज बनने के बाद फिर वो इमेज जो होगा प्रतिबिंब, वो दूसरे लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा और उसका आभासी और सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यही है हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी।
चलिए इसकी संरचना के बारे में जान लें। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें कि इसमें धातु की एक बेलनाकार नली होती है। ठीक है, जैसा दिख रहा है फिगर में, इसमें धातु की एक बेलनाकार नली होती है जिसमें दो लेंस जुड़े होते हैं। ठीक है, तो जो छोटी द्वारिक में लेंस होता है कम फोकस दूरी का, उसे अवदिश्यक लेंस कहते हैं, और जो बड़ी फोकस दूरी का लेंस होता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं हम लोग। ठीक है, नेत्रिका लेंस में एक क्रॉस तार लगा होता है, तो हम लोग इसे दंतुर चक्र व्यवस्था द्वारा प्रथम नली को दूसरी नली के भीतर आगे पीछे कर कर हम लोग क्या करते हैं, दृश्यक और लेंस के बीच की दूरी को बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए समायोजन क्या होता है। समायोजन मतलब इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट ठीक है, एडजस्टमेंट क्या है कि सबसे पहले हम लोग नेत्रिका लेंस को आगे पीछे इस प्रकार समायोजित करते हैं कि जो हमारा क्रॉस तार है वो स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, अब वस्तु को हम लोग अवदिश्यक लेंस के ठीक सामने रखते हैं यहाँ पे, और फोकस दूरी से कुछ अधिक दूरी पर रखते हैं तथा दंतुर दंड व्यवस्था की सहायता से क्या करते हैं, इस प्रकार समायोजित करते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बने, क्रॉस तार पे बने, बीचों बीच। ठीक है, जब क्रॉस तार पे बनेगा प्रतिबिंब तो, और हम लोग इसको आगे पीछे ऐसा करते हैं कि इसमें लंबन न रहे। ठीक है, और इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब में क्या देता है, क्रॉस तार पे स्पष्ट दिखाई देता है। चलिए अब नेक्स्ट रीडिंग है सबसे इम्पोर्टेंट, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आइए प्रतिबिंब का बनना हम लोग फिगर देखते हैं पहले। ये देखिए प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, आप अच्छे से देख लीजिए फिगर को। ये देखिए हमारा अवदिश्यक लेंस है, ये हमारा नेत्रिका लेंस है। ठीक है, तो अब हमने जानते हैं कि हम लोग कि लेंस में दो फोकस होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं उसका प्रथम फोकस, दूसरे को कहते हैं द्वितीय फोकस। तो ये छोटा लेंस है तो इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, छोटी होगी, और ये बड़ा लेंस है तो इसकी फोकस दूरी अधिक होगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए एक वस्तु रखा हुआ है अवदिश्यक लेंस के सामने। तो हमने पहले बताया कि जो अवदिश्यक लेंस होता है उत्तल लेंस, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, वास्तविक और उल्टा। लेकिन कब तक, जब तक वो फोकस तक रहेगा। लेकिन फोकस के बाद जैसे ही आएगा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनने लगता है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पे वस्तु को अनंत और प्रथम फोकस के बीच में रखे हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। चलो देखते हैं। तो देखिए ए बी का प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। तो ए बी का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यहाँ से देखिए कि बिंदु बी से होकर दो प्रकाशिक किरणें चलते हैं। ठीक है, पहली प्रकाशिक किरण क्या है कि पहली प्रकाशिक किरण है हमारी ये मुख्य अक्ष के समांतर, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, द्वितीय फोकस से होकर जानी चाहिए। तो देखिए द्वितीय फोकस से होकर जा रही है। और दूसरा अगर वक्रता प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो वो उसी मार्ग में सीधे चली जाती है, और ये एक दूसरे को जहाँ भी क्रॉस करेंगे वस्तु का प्रतिबिंब वहीं बनेगा। तो देख लीजिए कि ए बी का कुछ बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, ए वन और बी वन। ठीक है, और कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। ठीक, अब आइए इस लेंस की बात करें। अगर ये प्रतिबिंब इस लेंस के सामने रखा हुआ है तो अब ये इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। और देखिए ये प्रथम फोकस के बीच में है और प्रकाशिक केंद्र के, तो अब ये तो वास्तविक बनेगा नहीं, हमेशा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो बताइए इस लेंस के जब सामने रखा हुआ है तो अब ये आभासी जो प्रतिबिंब है इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो ये लेंस तो इसका पुनः प्रतिबिंब बनाएगा। तो देखिए जब पुनः प्रतिबिंब बनाएगा
तो हम यहाँ पे मिला लेते हैं डॉटेड लाइन से। पहली प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से हो जाएगी, और दूसरा सीधे कहाँ जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से। तो देखिए पीछे बढ़ाने पे तो मिलेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए इन दोनों को जब आगे बढ़ाएंगे तो ये देखिए बिंदु B2 पे मिल रही हैं। अब देख सकते हैं आप लोग कि A1 और B1 का लेंस, नेत्रिका लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी और सीधा, लेकिन वस्तु की तुलना में क्या, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, सूक्ष्मदर्शी है, जिसकी सहायता से हम छोटी वस्तु का पहले वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगे और फिर वास्तविक प्रतिबिंब की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, उसका आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे। यानी वस्तु जितनी बड़ी है उससे बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना के हम उसको आसानी से उसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं। फिगर आपको समझ में आ गया होगा, देख लीजिए अच्छे से कि छोटा वाला लेंस आपका विदिशक लेंस है, बड़ा वाला लेंस आपका नेत्रिका लेंस है। तो ठीक है, आपको लिखना कैसे है, सुन लीजिए। आप लिखेंगे कि जब हम किसी वस्तु को अदिशक लेंस के सामने रखते हैं और अनंत और प्रथम फोकस के बीच में, तो उस वस्तु का आभासी और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और यह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह वास्तविक प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, और इसका आभासी और सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो जैसे फिगर में दिया गया है। अब ध्यान से देखिए नेमिंग, कि यहाँ से यहाँ तक ये अदिशक लेंस को हम लोग O से, ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, तो इसे O से दिखाते हैं, और नेत्रिका लेंस को E से दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ से वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को किससे दिखाएंगे, U0 से, और प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है तो इसकी दूरी को V0 से दिखाएंगे। चलिए यहाँ पे इसकी बात करें तो ये नेत्रिका लेंस के सामने है, तो इसे वस्तु की दूरी किससे दिखाएंगे, UE से दिखाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे बीटा कोण आंतरित कर रहा है, इसे हम लोग दर्शन कोण के नाम से जानते हैं। तो ये प्रकाशिक यंत्र द्वारा बनाया जा रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या करते हैं, स्पष्ट, यानी ये सीधे मानव नेत्र द्वारा बनाया जाएगा, तो इसकी दूरी को स्पष्ट न्यूनतम दूरी हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रतिबिंब का बनना जान गए। अब इसकी आवर्धन क्षमता की बात करते हैं कि इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो चलिए इसकी आवर्धन क्षमता निकालते हैं। तो हमारा नेक्स्ट रीडिंग है आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है ये आवर्धन क्षमता। ठीक है ना, इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन पावर। मैग्निफिकेशन पावर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पे कि लेंस की आवर्धन, प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता को हम लोग बीटा से दिखाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखते हैं कि सीधे आंख द्वारा बनाया गया कोण, ठीक है, सीधे आंख द्वारा बनाया गया कोण आंख द्वारा बनाया गया कोण प्रकाशिक आवर्धन क्षमता को हम लोग यहाँ से दिखाते हैं। तो ये होता है आपका बीटा बटे अल्फा, ये है प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। ये जो बीटा है आपका वो प्रकाशिक यंत्र द्वारा बनाया गया कोण है। ठीक है, और जो अल्फा आपका है वो आपका है आंख द्वारा बनाया गया सीधा कोण है। ठीक है,
तो चलिए हम लोग अल्फ़ा और बीटा का मान फिगर से निकाल लेते हैं और इसमें रख देते हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे कि यहाँ फिगर में एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये जो एंगल है वो आपका ये अल्फ़ा है, ये आंख द्वारा बनाएगा सीधा कोण है, और बीटा आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि ये मानव नेत्र द्वारा बनाया गया बीटा कोण है। तो अल्फ़ा का अगर मान निकालेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो अल्फ़ा है वो स्पष्ट न्यूनतम दूरी है। तो हम लोग यहाँ पे फिगर बना सकते हैं अल्फ़ा के लिए। और बीटा बराबर क्या होगा, फिगर से देख लीजिए कि बीटा एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज में ये क्या होगा, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे tan बीटा लेते हैं तो tan बीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो A1 B1 बटे क्या, E1। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे बीटा जो है बहुत सूक्ष्म कोण है, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, A1 B1 बटे E1। ठीक है, दूसरा बात करें tan अल्फ़ा की बात करें तो tan अल्फ़ा बराबर क्या होगा कि वस्तु बटे यानी AB बटे स्पष्ट न्यूनतम दूरी। तो बताइए कि अल्फ़ा क्या, tan अल्फ़ा यानी अल्फ़ा बहुत छोटा है, तो tan अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा, तो ये क्या हो जाएगा AB बटे D। चलिए दोनों मान रखते हैं फार्मूले में। तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर जब हम लोग रखेंगे यहाँ पे तो ये आपका इस तरीके से आएगा कि पहले बीटा का मान रख दें। तो बीटा का मान है A1 B1। ठीक है, A1 B1 है, गुड़े नीचे वाला उलट जाएगा बीटा का मान, तो ये D बटे क्या हो जाएगा A1, अल्फ़ा का मान उलट जाएगा, अब बीटा का वैसे ही रहेगा। चलो ध्यान से देखते हैं यहाँ पे कि अब इनका मान रखते हैं। तो देख लीजिए A1 B1 क्या है, A1 B1 आपका है वस्तु की दूरी है, मतलब जो प्रतिबिंब बना रहा है, और AB क्या आपका वस्तु है, तो वस्तु को हम लोग निगेटिव दिखाते हैं D बटे, और आपका जो A1 है वो आपका नेत्रिका लेंस की दूरी है। ठीक, तो अब देखिए ध्यान से इसको, ये माइनस V0 बटे U0, अब ब्रैकेट में D बटे UE। ये है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी के प्रकाशिक यंत्र की क्या, आवर्धन क्षमता। ठीक है, चलिए इसमें अब दो केस यूज करते हैं हम लोग। ये आपका जर्नल फार्मूला यानी व्यापक सूत्र है। ठीक है, कंडीशन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो ये बताओ कि UE बराबर क्या हो जाएगा, तब FE हो जाएगा। कैसे, हम लोग यहाँ पे फार्मूले में रख के निकाल सकते हैं कि 1/FE बराबर 1/V माइनस 1/UE। तो UE का मान क्या रखते हैं, माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा, इनफाइनाइट यानी जीरो हो गया। तो बताओ 1/FE बराबर 1/UE, तो UE बराबर क्या, FE। ठीक है, चलो रख देते हैं उठा के फार्मूले में। तो ये बताओ यहाँ पे m बराबर आपको क्या मिलेगा, तब मिलेगा V0 बटे U0 ब्रैकेट में D बटे UE की जगह FE रख देते हैं बस। तो ये हमारी है क्या, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो उसकी आवर्धन क्षमता है। ठीक है ना। अब बताओ सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी होगी, तो सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होगी वो L बराबर होगा माड़ा V प्लस UE, यानी आप प्रतिबिंब की जो दूरी होगी हमेशा पॉजिटिव लेंगे। चलिए सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन ये है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब
स्पष्ट न्यूनतम दूरी यानी डी पर बने। डी पर बने, ठीक है। अब देखिए हमें बात करते हैं, जब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पे बनेगा तो अब हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, आपका जो प्रतिबिंब होगा माइनस डी हो जाएगा और u बराबर आपका होगा माइनस यू ई। चलिए लेंस फार्मूला में रख के देखिए, तो हमारा जो लेंस फार्मूला होता है वो 1/f होता है 1/ve। तो ve की जगह क्या रखेंगे हम लोग, ve की जगह माइनस डी रखेंगे और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 1/ue, तो 1/ue बराबर क्या होगा 1/fe प्लस 1/d। चलिए रखते हैं उठा के। तो हमारा जो आवर्धन क्षमता का फार्मूला है वो इस तरीके से है कि m बराबर माइनस v0/u0 और d बटे क्या ue। तो रख कर देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका आएगा माइनस v0/u0, डी से भाग देंगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1 प्लस d/fe, ठीक है। देख लीजिए फार्मूला कि m बराबर हो जाएगा माइनस v0/u0 फिर 1 प्लस d/fe। तो ये था हमारा क्या आवर्धन क्षमता का सूत्र जब प्रतिबिंब अस्पष्ट न्यूनतम दूरी पे बनता है। और नेक्स्ट देख लीजिए कि इसकी लंबाई क्या होगी, तब लंबाई हो जाएगी v0 प्लस ue हो जाएगा, ठीक है। ये है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कब जब स्पष्ट न्यूनतम दूरी बनेगा। तो ये था हमारा सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो हम लोगों ने निकाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको अपने से देखना है एक बार, और इस पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा तो हम लोग इस पे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा इस फार्मूले पे आवर्धन क्षमता संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता पे क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।